हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो हम बात करने वाले हैं ओनली क्वेश्चन पेपर की आंसर की के बारे में, जो कि पेपर है BA 21 जून 2023 टर्म एग्जाम का। इससे पहले हमने बात की है पेपर कैसा आया, OMR शीट के बारे में और कई सारे ऐसे पॉइंट जो उन स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट हैं जो BA 21 के कोर्स में इंक्लूड हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर से चेकआउट करें। आइए बात करते हैं बिना किसी देरी के आंसर्स के बारे में कि इस बार के पेपर में कौन सी करेक्ट आंसर हैं और आपके नंबर कितने आ रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन करना। तो पहला क्वेश्चन अवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट से आया है, जिसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे पूछा है ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, जिसमें आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट का एग्जाम्पल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 2 एंड 4 बोथ एग्जाम्पल है ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट के। सो ऑर्किड जो कि एग्जाम्पल नहीं है ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट का, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, जो कि पूछा गया है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट UNCED इन 1992 वॉज ऑर्गेनाइज एट। तो देखो ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि आपको आना चाहिए था और कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, मैंने आंसर्स में भी प्रोवाइड किया है, इनफैक्ट सेकंड क्वेश्चन भी प्रोवाइड किया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 रियो डी जेनेरियो। ओके, एंड फोर्थ क्वेश्चन जो कि इनफैक्ट मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफाइन ही पूछ लिया भाई, इकोसिस्टम की डिफाइन ही एक तरह से आ गई है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जो कि इनमें से आपसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिलेटेड टू इकोसिस्टम। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है इन फूड चेन हर्बीवोरस रिप्रेजेंट, हर्बीवोरस, ठीक है, जो कि आपकी सेकंड ट्रॉपिकल लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज ट्रॉपिकल लेवल 1 में प्रोड्यूसर आते हैं जो प्लांट्स वगैरह हैं। ऑल राइट, उसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है द लार्ज रिजर्वायर और सल्फर ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सॉइल एंड सेडिमेंट। सेडिमेंट को आप सल्फर साइकिल भी कहते हैं और आपका ये प्रॉपरली दिया है पेज नंबर 36 में आपकी इन्वायरमेंटल स्टडीज की बुक के अंदर। इसके बाद में डियर क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज ई प्राइमरी कम्युनिटी। प्राइमरी कम्युनिटी कौन सी है? तो भाई करेक्ट आंसर है इसका लाइकेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है और ये आपको पूरा आर्टिकल मिल जाता है। SCQ4 है आपका, जो कि ये पूछा गया है पेज नंबर 40 पे SCQ4 मिल जाएगा, जिसे आप देख सकते हैं। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, जिसमें पूछा है प्रेडोमिनेंट प्रेडेटरी वर्ड इन डेजर्ट इकोसिस्टम। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको पेज नंबर 50 में मिलता है, जो कि करेक्ट ऑप्शन है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4 जिप्स पेंगेल्सिस, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं द अनअटैच ऑर्गेनिज्म, जो कि अटैच नहीं होते, जो कि इंटरफेस में रहते हैं एयर एंड वाटर के, उसे क्या कहते हैं? और ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया था इससे, तो इसका ऑप्शन 1 करेक्ट है, यानी कि न्यूस्टोन। ओके, और अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना है पेज नंबर 52 पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं इन ओशन डैश जोन स्वेलो एंड रिच स्पेसिस विद हाई प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नेरेटिक। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है और अगर आपको डिटेल में पढ़ना है पेज नंबर 58 पे जाइए, बुक के अंदर आपको डिटेल में आर्टिकल मिल जाएगा, उसमें आप रीड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट हैज द मोस्ट डाइवर्स कम्युनिटी। सो द करेक्ट आंसर इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अगर आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में और रीड आउट करना है तो भाई आप लोग पेज नंबर 47 देख लेना, बुक में आपको पूरा आर्टिकल मिल जाएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं लॉज ऑफ वाटर इन वेपर फॉर्म फ्रॉम द प्लांट इज नॉन एज। देखो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन, जो कि आपको अगर डिटेल में पढ़ना है पेज नंबर 69 बुक में ओपन करिए, आपको अच्छे से मिल जाएगा। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिकल इम्पैक्ट ऑफ ड्रॉट, यानी कि ये जो बाढ़ वगैरह आती है, सूखे का जो आपका
इकोनॉमी पे क्या असर पड़ता है, अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ता है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो आपका है लॉस ऑफ क्रॉप, बिकॉज यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वाटर यूजर की बात करें वो सोशल इम्पैक्ट है, वहीं हम बात करें सॉइल ऑफ इरोजन वो की इन्वायरमेंटल इफेक्ट है। सो करेक्ट ऑप्शन नंबर 2 है, बाकी ये सोशल इम्पैक्ट है, इसके बाद में ये आपका इन्वायरमेंटल एंड दिस वन आल्सो सोशल। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। द टाइप ऑफ सॉइल फाउंड इन डेक्कन मालवा प्लेटू ऑफ वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। देखो, अगर आप बुक में देखोगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है ब्लैक सॉइल है, जिसे हम अगर आप देखोगे तो लोमी सॉइल भी कहा गया है। ठीक है, लोमी सॉइल या फिर ब्लैक सॉइल। करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, जिसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। नॉट ए कॉज, ठीक है, ये याद रखना। तो भाई जो करेक्ट आंसर है वो है डेवलपमेंट ऑफ वाटरशेड, बिकॉज डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, एग्रीकल्चर मिसमैनेजमेंट, ये सभी आपके लैंड डिग्रेडेशन के ऑप्शन हैं एंड मेजर कॉज हैं। लेकिन डेवलपमेंट ऑफ वाटरशेड जो कि ये नॉट ए कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। ओके, 15 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, जिसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज नॉट करेक्ट। अब देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपकी लेस देन 7% अर्थ लैंडफिल पे है, ये भी आपकी करेक्ट है। ठीक है, वहीं बात करें आपकी इस वाले की तो ये भी आपकी करेक्ट है, बिकॉज यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं एंड 62% ऑल नॉन प्लांट्स भी पाए जाते हैं इस वाले रेन फॉरेस्ट में। वहीं बात करें कि भाई ये रेन फॉरेस्ट कहाँ पे पाए जाते हैं, तो यहाँ पे बोला है कि ये सिर्फ ओनली अमेजोन एंड नील बेसिन पे पाए जाते हैं, जो कि ऑप्शन गलत है। ये आपके नियर इक्वेटर पाए जाते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, और अगर आपको 16 को डिटेल में पढ़ना है पेज नंबर 47 बुक में आपको मिल जाएगा, रीड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। इट हैज़ बीन एस्टिमेट दैट इंडिया नीड 10% एरिया अंडर फॉरेस्ट टू मीट इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल नीड। देखो, जो हमें चाहिए वो है 33%, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या है? 33। अभी जो इंडिया के पास में अगर हम बात करें कि अभी कितनी परसेंट एरिया है, तो 24.39% है टोटल जोग्राफिकल एरिया। ओके, और आपको डिटेल में पढ़ना है पेज नंबर 94 ओपन करिए बुक का, आपको मिल जाएगा। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन आ गया। NTFP जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 नॉन टिम्बर बेस्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, जो कि है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डाइवर्सिटी इज नॉन एज द फंडामेंटल करेंसी ऑफ डाइवर्सिटी। मतलब भाई किसे फंडामेंटल करेंसी ऑफ डाइवर्सिटी कहा जाता है। सो करेक्ट आंसर आप लोग बता दीजिए। इसका करेक्ट आंसर है जेनेटिकल डाइवर्सिटी, बिकॉज वो आपकी सारी जेनेटिकल इंफॉर्मेशन को स्टोर किए होती है। आपको डिटेल में पढ़ना है तो पेज नंबर 106 ओपन करिए, आपको डिटेल में मिल जाएगा। और ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है वेरिएशन के लिए, वेरिएशन जो आपकी जनरेशन के अकॉर्डिंग चेंजेस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बढ़ते हैं जल्दी से, जो कि है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोजोग्राफिकल जोन कवर द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। करेक्ट आंसर है द डेक्कन पेनिनसुला, जो कि 43% आपका टोटल लैंड मास कवर करता है। सो ऑप्शन नंबर 2 द डेक्कन पेनिनसुला आपका करेक्ट आंसर है। 43% आपका ये पूरा कवर करता है लैंडफिल को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, जो कि पूछा गया है अबाउट 2/3 ऑफ इंडियन एंडेमिक प्लांट्स आर कन्फाइंड टू। मतलब 2/3 एंडेमिक प्लांट्स कहाँ पाए जाते हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वेस्टर्न घाट, जो कि आपका जोन 5 में आता है। अगर आपने जोन पढ़े हैं तो जोन 5 इसका करेक्ट आंसर है, और जोन 5 में आपका क्या आता है? वेस्टर्न घाट आता है। ओके, अगर आपको डिटेल में जानना है तो इसके लिए आप लोग पेज नंबर 114 बुक का है, उसे रीड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, जिसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इंडिया एज ए मेगा बायोडाइवर्सिटी। तो देखो, पहला है इंडिया हैज 10 बायोजोग्राफिकल रीजन। यस, करेक्ट है ये। इसके बाद में सेकंड है इंडिया इज वन ऑफ द 12 सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट। ये भी करेक्ट है।
ऑप्शन नंबर 3 में दिया इंडिया है 6 हॉटस्पॉट आउट ऑफ 34। तो ये रॉन्ग है बिकॉज इंडिया 4 हॉटस्पॉट्स हैं इंडिया में, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो कि करेक्ट आंसर होगा नॉट अबाउट मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री, ठीक है। इंडिया के संदर्भ में ये बात ठीक नहीं है। और वहीं ये भी आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए आंसर है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। इंडिया द फर्स्ट वेव एंड टिंडल एनर्जी प्रोजेक्ट वाज सेट अप एट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दिस वन, ऑप्शन नंबर 1, जो ये केरला में इस्टेब्लिश किया गया था, जिसकी कैपेसिटी की बात करूँ तो 150 मेगावाट है। और जो सेकेंड प्रोजेक्ट इन फ्यूचर के लिए रखा गया वो था आपका गुजरात के लिए। और यहाँ पे जो कि आपका हस्तल क्रिक जो पार्ट है ये वाला, इसके लिए जो अप्रॉक्सीमेट बजट रखा गया वो 5000 करोड़ है, ठीक है, जो बजट की पेशकश की जा रही है। बाकी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्स कॉन्ट्रीब्यूट मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया। तो भाई इसका आंसर तो मुझे लगता है आपको आना चाहिए, और लास्ट टाइम भी इससे क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। 63% कवर होता है कोयल से, ठीक है। कितना होता है? 63%, जो कि अमूमन बहुत ज़्यादा है। मतलब आप कहिए कि 3/4 हो गया है ना, 3/4 भाग कोल से ही जनरेट हो रहा है इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ एनर्जी यूज मैक्सिमम रूरल इंडिया। मतलब जो गांव के इलाके हैं वहाँ पे कौन सी एनर्जी सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो भैया कंडे वगैरह आते हैं, जो कि आपकी लकड़ी कंडे वगैरह, जो कि बायोमास में आ जाते हैं, और 90% रूरल हाउस होल्ड में यही यूज़ होता है। वहीं 15% अर्बन हाउस होल्ड इस पर डिपेंड है, जो कि है बायोमास एज ए फ्यूल, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 26 पे जाते हैं, जो कि आपका यहां पर दिया है। द मैक्सिमम पॉपुलेशन दैट कैन बी सपोर्टेड बाय द रिसोर्स ऑफ द प्लेनेट एट ए गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज नोन एज। तो भाई इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बायोफिजिकल कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। इसे अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप जाइए पेज नंबर 135 आपकी बुक का, उसमें डिटेल में दिया हुआ है ये चारों ही टर्म्स के बारे में। ओके, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिलेक्टिव डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पीसीज। तो इसका तो मुझे लगता है आपको आना चाहिए, ये प्रीवियस ईयर से दिया हुआ है और मैंने भी आपको इसके बारे में बताया है, जो कि आपका करेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है पैसेंजर पिजन, ठीक है। डिटेल में पढ़ना है तो इसके बारे में देखो, इससे क्वेश्चन आते हैं, सिलेक्टिव डिस्ट्रक्शन से क्वेश्चन आते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 1 पैसेंजर पिजन है। और पेज नंबर 153 पर SCQ 1 भी मिल जाएगा, जो कि बी पार्ट आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। 153 आप बुक में रीड आउट कर सकते हैं इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवेसिव स्पीसीज इन सेमी एराइड एरियाज ऑफ इंडिया। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैस्कीट्स है, जो कि आपके एनोदर नेम से भी जाने जाते हैं, प्रोस्पाइस जॉलीफ्लोरा एनोदर नेम है इसी का, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है इस केस में। क्वेश्चन नंबर 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्स सीतु कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मतलब कि एक्स सीतु का नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज, बिकॉज सीड बैंक, बोटेनिकल गार्डन एंड जोलॉजिकल गार्डन्स, ये सभी आपके क्या हैं, एक्स-सीतु कंजर्वेशन के उदाहरण हैं। वहीं जो आपका नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज है वो इन सेतु का एग्जाम्पल है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेटलैंड से क्वेश्चन आया हुआ है, और जो कि करेक्ट आंसर है सुंदरबन, जो कि आपके वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। फिर बात है हैरिके आपका पंजाब में है। चिल्का की बात करें तो चिल्का आपका उड़ीसा में है। भरतपुर आपका राजस्थान में। तो ऑप्शन ए का थर्ड इसमें भी है, यानी कि ये कैंसिल हो गया भाई, ये दोनों कैंसिल हो चुके हैं, ठीक है। ये गया 3 और 4 बचे। वहीं बी का फर्स्ट है, तो बी का फर्स्ट इसमें है,
और इसमें बी का फर्स्ट इसमें भी दे रखा है। चिल्का यानी कि फोर्थ, तो सी का फोर्थ इसमें, यानी कि करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 की बात की जाए और क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। अब देखो पॉइंट सोर्स क्या है, जिसमें एक छोटे अमाउंट से कोई पॉल्यूशन निकल रहा है, वहीं एक नॉन पॉइंट है जिसमें एक लार्ज एरिया को कवर किया जा रहा है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर क्या होगा वो आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31, राइट। सो द करेक्ट आंसर है आपका एग्रीकल्चर रन ऑफ, बिकॉज इसमें पूछा हुआ है विच इज द फॉलोइंग नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पॉल्यूटेंट, बिकॉज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, गैसेस कमिंग आउट चिमनी एंड पॉल्यूटेंट डिस्चार्ज थ्रू टनल, ये भी आपकी पॉइंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन के एग्जाम्पल हैं। बट एग्रीकल्चर रन ऑफ जो डायरेक्टली रिवर्स में या आपके ओशन में मिल जाता है, वो आपका एग्जाम्पल है इन नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल पॉल्यूटेंट। इनमें से कौन सा नेचुरल पॉल्यूटेंट नहीं है? सो बात करें पोलन एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि प्लांट से निकलते हैं, ये एक आपका नेचुरल है। सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम वोल्केनो, ये भी आपका नेचुरल है। वहीं बात करें आपकी स्मोक की, जो कि है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 3 स्मोक, जो कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की कैटेगरी में आता है। और वहीं पार्टिकल फ्रॉम वाइल्ड फायर, ये भी आपका एग्जाम्पल किसका है? नेचुरल पॉल्यूटेंट का। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है, स्मोक। क्वेश्चन नंबर 33 आपका इजी है। TDS डिफाइन बेसिकली आपकी फुल फॉर्म है, तो आप लोग इजीली इस पर करेक्ट कर देंगे। टोटल डिसॉल्व सॉलिड, मुझे नहीं लगता इसमें आपको दिक्कत होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34 की बात की जाए, जिसमें हो सकता है कुछ स्टूडेंट को दिक्कत आई हो, जिसमें डाइवर्ट ए यानी कि DBA जो कि मेज़र किसे करता है, तो ये मेज़र करता है पिच एंड प्रेशर ऑफ साउंड। ठीक है, इंटेंसिटी को मेज़र नहीं करता, पिच एंड प्रेशर ऑफ साउंड को मेज़र करता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हजार्डस पेस्ट। मतलब इनमें से कौन सी आप कह लो विशेषता नहीं है हजार्डस पेस्ट की। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पंजेंट स्मेल, बिकॉज पंजेंट स्मेल जो सब्जियां वगैरह खराब होंगी उनसे भी आएगी। वहीं हजार्डस में आपकी इग्नेबिलिटी हो जाती है, जो कि कैच फायर ईजिली हो जाती है। टॉक्सिसिटी अगर कहीं पे भी रख दो बहुत टॉक्सिक होते हैं। वहीं रेडियो एक्टिविटी तो भाई काफ़ी ज़्यादा होती है। आपको डिटेल में पढ़ना है, पेज नंबर 195 पे जाइए, बुक में आपको डिटेल में मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 35 का। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल ट्रीटमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट। हजार्डेड वेस्ट का फिजिकल ट्रीटमेंट क्या है इनमें से? सो करेक्ट आंसर है लैगिंग, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। बिकॉज ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 ये सभी एग्जाम्पल हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के, फिजिकल के नहीं है। मतलब ये अगर बात करूँ इन तीनों की, ये जो बचे हुए 3 हैं ना, ये आपकी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में आते हैं। ओनली दिस वन लैगिंग आपका फिजिकल ट्रीटमेंट ऑफ हजार्डेड वेस्ट की कैटेगरी में आता है। पेज नंबर 198 पे आपको डिटेल में आर्टिकल मिल जाएगा, उसे आप रीड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पे जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज जनरली यूज व्हेन मैनी इंडस्ट्रीज एंड अर्बन एरियाज डू नॉट हैव इनफ वेकेंट स्पेस फॉर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। देखो शहरों में क्या होता है, जगह कम है तो भाई जलाना ही पड़ेगा, एक ही सॉल्यूशन है। वरना दिल्ली की तरह जो पहाड़ यहाँ पे देखने को मिलता है ना, अगर आप बुराड़ी की साइड जाओगे तो वहाँ पे पहाड़ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जलाना एक बहुत ही कह लो एक अच्छा एग्जाम्पल हो जाता है, और ये देखा भी जाता है, जिसे हम कहते हैं इंसिनरेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है ऐसी जगहों के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। द इंटर गवर्नमेंट पैनल एंड ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC वॉज इस्टेब्लिश इन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 1988।
इसके बाद में यहाँ पे पूछा है मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इज फाउंड इन, आपकी बुक में पीक कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन दिया हुआ है, मैक्सिमम एंड पीक दोनों ही सेम बात है। सो करेक्ट आंसर है स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। तो देखो ऑप्शन नंबर 1 है इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस, जो कि एसिड रेन का इम्पैक्ट नहीं है। वहीं बात करें डिटर्मिनेशन इफेक्ट ऑन क्रॉप्स एंड फॉरेस्ट, ये भी होता है एसिड रेन की वजह से। हार्ट एंड लंग्स प्रॉब्लम भी होती है। अफेक्ट होती हैं आपके एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल। इसके अलावा जो बिल्डिंग्स लाइक ताजमहल वगैरह वो भी एसिड रेन से पेल हो जाती हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 है अर्थ समिट 2002 वॉज ऑर्गेनाइज एट। सो रियो डी जेनेरो जिन भी स्टूडेंट लगाया उनका आंसर रॉन्ग है, स्टॉकहोल्म लगाया तो भी रॉन्ग है, पेरिस लगाया तो भी रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर 3 जोहानिसबर्ग करेक्ट आंसर है आपके अर्थ समिट 2002 का, जो कि ऑर्गेनाइज की गई थी जोहानिसबर्ग में। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वन ऑफ द जोनल ब्रांच ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इज लोकेटेड। तो देखो ये क्वेश्चन ट्रिकी है, यहां पे कंफ्यूजन किस किस में होगी, इन दोनों में। इनमें क्यों होगी, बिकॉज ये दोनों तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं है। न्यू दिल्ली की बात करें तो प्रिंसिपल प्लेस है, लेकिन भोपाल की बात करें तो वो आपका एक जोनल ब्रांच है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कि लोकेट किए गए हैं। इसके अलावा 3 और हैं, टोटल 4 हैं। एक आपकी भोपाल हो गई, दूसरी है पुणे, तीसरी है कोलकाता एंड 4th है चेन्नई। ओके, सो करेक्ट आंसर क्या है, भोपाल। 4th नंबर आपका करेक्ट है इसके लिए, ठीक है, 4th नंबर क्या है, करेक्ट है आपके। ओके, ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 42 हो गया। 43 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट दैट द स्टेट शैल डिविजर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ कंट्री। करेक्ट आंसर, मेरे ख्याल से इसमें डाउट होना नहीं चाहिए, आर्टिकल 48A, जो कि आपकी एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आर्टिकल 48A। अगर आपको डिटेल में जानना है तो नेशनल लेजिस्लेशन, जो कि आपको पेज नंबर 228 एंड 229 पर मिल जाता है, उसमें डिटेल में दिया हुआ है, तो आप उसे रीड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44 है द मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन पॉपुलेशन। देखो यहाँ पे जनसंख्या बढ़ने की सबसे बड़ा कारण क्या था। देखो जनसंख्या बढ़ना या फिर ये कह लो कि डेथ कम होना, डेथ रेट में आप कह लो कि रुकावट आ जाना। अब ये क्यों होगा, हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हो जाएं, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 क्यों है, क्योंकि देखो हुआ क्या चाइना में और बाकी जो आपकी एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे देखने को क्या मिला, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखने को मिला, शहरीकरण हुआ लगातार, जिसे हम अर्बनाइजेशन कहते हैं। हेल्थ केयर में बहुत ज़्यादा सुधार किए गए, जिससे क्या हुआ कि जो डेथ रेट थी वो बहुत कम हो गई। अब अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ता, आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज होने में। तो चाइना में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हुई थी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन नॉट बी रिगार्डेड इंटायरली एज जेनेटिक। तो भाई देखो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, बिकॉज आपकी जो ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 2 है और ऑप्शन नंबर 4 है, ये सभी जेनेटिकल डिजीज में आती हैं। इसके अलावा फिनाइलकेथोनिया और मैंगोलिसम ये आपकी अदर डिजीज़ हैं जो जेनेटिकल डिजीज़ की कैटेगरी में आती हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 45 का। क्वेश्चन नंबर 46 है मैच द फॉलोइंग, ये बेसिक है और इससे क्वेश्चन लास्ट टाइम भी बने हैं। सो एटमॉस्फेरिक की बात करें तो भाई ये डालता है हीट वेव्स पर, ठीक है। बायोलॉजिकल की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पेस्ट इन्वेशन पे है। जियोलॉजिकल की बात करें तो लैंडफिल इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। एंड हाइड्रोलॉजिकल की बात करें तो फ्लड्स एक कारण है। तो आप यहाँ से लगा लीजिए,
पहले का जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, तो यहाँ से ये जो दो ऊपर वाले हैं ना वो कट गए, और देखो जो मैचिंग वाले आ रहे हैं उसमें एक पैटर्न देखने को मिल रहा है कि भाई ऊपर के दो तो है ही नहीं, या तो ऑप्शन नंबर 3 है या तो ऑप्शन नंबर 4 है, बिकॉज इससे पहले मैचिंग वाले में भी आपने देखा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है सेकंड का क्या है, सेकंड का फर्स्ट है, यहाँ पे देखें तो 4 दे रखा है, तो करेक्ट आंसर क्या है, थर्ड। और देखो मैचिंग वाले में थर्ड ही आया, तो अगली बार पेपर देने जाओ तो मैचिंग वाले में 3 आपका ऑप्शन जरूर से ध्यान रखना। ओके, लास्ट के 3 क्वेश्चन जो कि बचे हुए हैं उन पर भी बात कर ली जाए और उनके भी आंसर आपको बता दी जाए। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, साइलेंट वैली कहाँ पर लोकेटेड है, अलोंग किस रिवर की है बेसिकली, तो केरला में है और रिवर का नेम है कुंथी रिवर, ठीक है, जो कि साउथ वेस्ट पार्ट है इंडिया का। कुंथी रिवर जो कि केरला में स्टेटेड है और साइलेंट वैली वहीं पर लोकेटेड है। ओके, और साइलेंट वैली से रिलेटेड आपकी मूवमेंट्स हैं तो उनको आप रीड आउट कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि पेज नंबर 267 बुक का जो है उसे रीड आउट जरूर से करना। करेक्ट ऑप्शन क्या है, 4th। क्वेश्चन नंबर 48 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इफेक्टिव फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू सेट ऑफ इन्वायरमेंट एथिक्स, कि भाई इन्वायरमेंट एथिक्स के क्रिएशन के लिए कौन सा इनमें से सही नहीं है, ठीक है, नॉट इफेक्टिव। सो न्यू फैक्ट ऑन नेचर ये आपका एक ऑप्शन है। इसके अलावा बात करें एक्सपेंडिंग मोरल कंसर्न, ये भी है। न्यू नॉलेज अबाउट नेचर तो ये भी आपकी फैक्टर है, बट एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये आपका फैक्टर नहीं है एनवायरमेंटल एथिक्स की कैटेगरी में। करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 2। लास्ट सेकंड क्वेश्चन है जो कि है, हु रॉट द एसे द लैंड एथिक्स। आई थॉट इसका आंसर मुझे लगता है आप लोगों को पता होगा, एल्डो लीपोल्ड्स। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पिछली बार आया था, होप कि आपको इसका आंसर पता होगा। जिनको भी पता है कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन करना। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है 49 का। क्वेश्चन नंबर 50 जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, और इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बस एक ही पॉइंट का अंतर है, ठीक है। आपके बुक में SCQ 4 है, पेज नंबर 288 पर सेम क्वेश्चन उठा के दे दिया, बस यहाँ पे अंतर क्या है, ये वाला पॉइंट। बिकॉज जब आप इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को स्टडी करते हैं तो वहाँ पे आपके सिविल इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर दोनों ही पार्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट क्या है कि भाई यहाँ पे कहा जा रहा है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग डज नॉट इंक्लूड सब्जेक्ट लाइक सिविल इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर, बल्कि ये इंक्लूड करते हैं। बाकी रियल लाइफ सिचुएशन ब्रिंग पीपल क्लोजर टू इन्वायरमेंट, ये भी ऑप्शन ट्रू है, ठीक है, ये भी ट्रू है। बाकी ये वाले भी ट्रू है, बिकॉज ये भी आपका क्रिएट किए गए थे, इन्विसिस बनाए गए थे। एंड लखनऊ भी आपका इन्विसिस सेंटर है, ये भी आपका ऑप्शन ट्रू है। तो फॉल्स क्या है, दिस वन। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है। तो स्टूडेंट ये थे 50 क्वेश्चन के MCQ। होप कि आपको समझ आया होगा, और ये बात मैं क्लियर आउट कर दूं कि देखो ये सारे ही क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपकी बुक के अकॉर्डिंग एज पर इग्नू बुक्स, और ये 100% करेक्ट है। इसमें कोई भी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो रॉन्ग हो। सो आपके जितने भी नंबर आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट करो, और ये नहीं कि आप राइट क्वेश्चन को भी रॉन्ग कहना स्टार्ट कर दो। बाकी आप लोग बताइए कितने नंबर आपके आ रहे हैं, कि आप पास हो रहे हैं या नहीं। अगर आप गलती से फेल होने की कैटेगरी में आ रहे हैं तो मैं कहूँगा कि प्रीवियस जो पेपर मैंने एनालाइज किए उनको देखो। आने वाले टाइम में इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की जो सीरीज़ है उसे कवर करने वाला हूँ, तो आपको हेल्प करेगी। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ में एटलीस्ट शेयर कर दें, ताकि उनको भी करेक्ट आंसर मिल जाए और वो भी अपने नंबर चेक कर पाएँ। बाकी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और ऐसी और वीडियोस पाने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय दोस्तों।